नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया में। दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज 5। दोस्तों इसमें हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन मैथ के करते हैं। दोस्तों इसमें सभी हम ट्रिक से क्वेश्चंस कराते हैं और ये सभी वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 3,000 रुपये की राशि को 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो पहले 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। 20% को फ्रैक्शन में कैसे? 1/5 हो जाएगा, यानी 20/100। उसको सिंपल करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की ब्याज। 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की ब्याज। तो दोस्तों 5 रुपये तो मूलधन हो गया और मिश्र धन क्या हो जाएगा? 6। और दूसरी वर्ष क्या हो जाएगा? 5 रुपये मूलधन और 6 रुपये मिश्र धन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। ये दोनों, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर मूलधन क्या दिया हुआ है? 3,000 रुपये। तो 25 यूनिट बराबर कितने को हो जाएगा? 3,000 के। तो कितने गुना ज़्यादा होगा? 120 गुना ज़्यादा। अब इसमें पूछा क्या है? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है। तो 25 में से 36 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11, यानी 11 यूनिट ब्याज है। तो 11 ना होगा, ये भी 120 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 1320 इसकी ब्याज हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बस हमको क्या करना है? 20% जो दर दे रखी है उसको फ्रैक्शन में लिखना है और उसको अनुपात में लिखकर, और कितने वर्ष दिए हुए हैं? 2 वर्ष, तो 2 बार लिख लेना है सेम और मल्टीप्लाई कर और निकाल लेना है। तो दोस्तों चलते हैं इसके आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है 1320। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा? यानी 20% की छूट, तो 20% को अभी हमने बताया था क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी 5 रुपये पर 1 रुपये की छूट। तो 5 रुपये इसका मार्क प्राइस होगा और इस पर छूट दे दी 1 रुपये की, तो यानी कितने में बेच दी? 4 रुपये में, यानी 5:4 इनका अनुपात हो गया। 5:4 अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया। लेकिन इसमें पूछ रहा है अंकित मूल्य और लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों जो दुकानदार है वो 30% का लाभ कमाता है। अब 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 30% को लिख सकते हैं 3/10, यानी 10 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये का लाभ, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 13 में बेची। अब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 10 और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 13। अब दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्राइस अलग अलग है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 13 दिया हुआ है। अब इसको हम सेम बनाने के लिए ऊपर 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा? ये 13 पंजे 65 और ये 13 चौका 52 और यहाँ पर ये 4 के 40, यानी ये हमारा अनुपात हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा? अंकित मूल्य और लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी अंकित मूल्य और लागत मूल्य ये हो गया। और दोस्तों इनका प्रतिशत हम निकाल लेंगे। तो ये दोस्तों इसमें पूछा है अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी अंकित मूल्य लागत मूल्य का। तो अंकित मूल्य कितना है? 65। और किससे पूछा? लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य कितना? 40, यानी 65 हो गया हमारा अंकित मूल्य और लागत मूल्य हो गया 40। और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत के लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 162.5%, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है किसी वर्ग की अंत त्रिज्या एन रेडियस तथा परित्रिज्या सर्कम रेडियस का अनुपात कितना है? तो दोस्तों ये वर्ग दिया हुआ है यानी स्क्वायर, इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस। तो जो सर्कल बना होगा उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? जो इसकी लेंथ है, इसकी जो साइड की लेंथ है वो हमारा डायमीटर हो जाएगा। और जब एक सर्कल इसके परित्रिज्या यानी कि सर्कल इसके चारों कोनों से छुएगा तो डायमीटर इसका क्या हो जाएगा? ये डायगोनल हो जाएगा। तो दोस्तों जो स्क्वायर का साइड मान लेते हैं ए और इसका डायगोनल मान लेते हैं। डायगोनल क्या हो जाएगा? जब
स्क्वायर की साइड ए हो तो डायगोनल क्या हो जाता है, a√2 हो जाता है। अब दोस्तों इनके बीच का रेडियस निकालना है, तो रेडियस का अनुपात क्या हो जाएगा, ये डायमीटर है तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे और इसमें भी 2 का डिवाइड कर देंगे। अब जब इनको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल, यानी कि बचेगा क्या, 1/√2 यानी 1/√2। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना है। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 और बराबर कितना है, ये 24 सेंटीमीटर, यानी a हम निकाल लेंगे, a क्या होती है, वर्ग की भुजा, तो ये आ जाएगा हमारा 24√2। अब इसमें पूछा गया उसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर का 4a इसका परिमाप होता है। तो a हमारे पास कितनी दी हुई है, 24/√2, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, अब जो √2 नीचे दिया हुआ है इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई √2 का और नीचे भी मल्टीप्लाई √2 का, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार। और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर 48√2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो दोस्तों ए और बी पूछ रहा है, तो ए और बी यानी 15% अधिक है, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। तो जो ए है वो बी से 15% अधिक है, यानी मान लेते हैं हम बी कितना है 20 और ए से 3 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 23। बी 20 है और ए 23 है। अब बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना अंतर है 3 का, तो 3, और ए से पूछ रहा है ना, तो ए 23 नीचे आ जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि x + y = 52 तथा x - y = 20 है तो x अनुपात y का मान कितना है। तो x + y 52 दिया हुआ है, यानी कि x + y कितना दिया हुआ है 52 और x - y कितना दिया हुआ है 20। अब दोस्तों हम x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, इनको जब ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और 36 को यहाँ पर ऊपर रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा 16, यानी 16 आ जाएगा y बराबर। तो दोस्तों अब इनका अनुपात पूछा है, तो x अनुपात y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 36 और y की वैल्यू कितनी हो गई 6। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से ये 9 बार और 4 से ये 4 टाइम्स, तो 9:4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका पहले आंसर दिया हुआ है, सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 14 बच्चों का औसत वजन 22 kg है, यदि अध्यापक का वजन भी शामिल लिया जाए तो औसत वजन 23 kg हो जाता है। अध्यापक का वजन कितना है। तो दोस्तों 14 बच्चों का वजन 22 kg है, यानी कुल वजन कितना हो जाएगा 22 × 14। अब इसमें अध्यापक का भी ऐड कर देंगे तो ये कितने लोग हो जाएंगे 15, और औसत क्या हो जाएगा 23। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, जब 14 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 308 + t, और यहाँ पर ये 15 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 45 और 30 34 3। अब t बराबर कितना आ जाएगा 345 में से 308 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दोस्तों बचेगा क्या, ये बचेगा हमारा 37। तो 37 वर्ष सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो उसको भी बताएंगे। तो पहले इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है, यानी कि 14 बच्चों का वजन 22 kg है, तो 22 kg सभी बच्चों का होगा, और टीचर भी मान लेते हैं 22 kg के आ गए। तो अब लेकिन औसत वजन 23 kg का हो गया, तो एक एक सभी के में ऐड हो जाएगा, यानी 1 किलो सबका बढ़ गया। तो यानी कि 15 जने थे, 15 ही तो हो गए, एक टीचर आ गए, तो 15 लोगों का 1 किलो बढ़ गया, तो कितना हो गया 15, और टीचर हमारे 22 kg के मान लेते हैं, तो कितना हो गया
ये 15 में ऐड कर देंगे तो 37, यानी कि वह 22 kg तो अपना लेकर आए और एक एक सबके लिए लाए, यानी कि कितना लेकर आए, 15 किलो और ज़्यादा लेकर आए, तो 37 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ए तथा बी की मासिक आय क्रम से 12,000 तथा 8,000 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। तो दोस्तों इनकी मासिक आय का अनुपात निकाल लेते हैं हम। ए अनुपात बी दिया हुआ है, यानी 12,000 और 8,000। जब इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। और इनके व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3। अब दोस्तों इन दोनों के बीच अंतर अलग अलग है, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अंतर क्या होगा, जब मासिक आय में से व्यय निकाल देंगे तो बचत बचेगी, लेकिन इसमें बोला क्या, समान राशि बचनी चाहिए, तो यहाँ पर अलग अलग राशि दी हुई है। तो दोस्तों ये समान करने के लिए हमको क्या करना होगा, इनका अंतर कितना हुआ है, 2, और ऊपर कितना हुआ है, 1। तो 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकाल कर देखेंगे तो समान आ रहा है। तो दोस्तों ये इधर 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया। अब जो 4,000 है वो कितने के बराबर है, 8,000 के। तो कितने गुना ज़्यादा, 2,000 गुना ज़्यादा। तो ये 1 भी 2,000 गुना ज़्यादा होगी, यानी कितनी हो जाएगी, 2,000 हमारी बचत हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 7/16, 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समवर्ती HCF कितना है। तो दोस्तों HCF निकालना फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ऊपर जो संख्या उनका पहले HCF निकाल लें। तो 7, 21 और 49 का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या होगा LCM निकाल लेते हैं। तो जब नीचे वाली संख्या होगा LCM निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32। अब दोस्तों अब इन दोनों को अपॉन में लिख देंगे तो 7/32 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो 7/32 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है, यानी 7 को काटेंगे तो 7 से कम 7 और 21 को काटेंगे तो 3 से 7 बार और 7 से 1 बार, और जब 49 को काटेंगे तो 7 से 7 बार और ये 1 बार, यानी 7 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो 7 हमारा HCF आ जाएगा। अब LCM किस प्रकार निकालते हैं, तो दोस्तों LCM जो जितनी बार आता है उतना लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं दोस्तों। जैसे कि 16, 32 और 8 एक साथ करेंगे। अब इनको काट देंगे हम, 4 से काट देते हैं, तो 4 से क्या हो जाएगा, 4 और ये 8 और ये 2। अब 2 से काट देते हैं, 2, 4, 1। अब हम इसको 2 से काट देते हैं, 1, 2, 1 और 2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 7/32। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यदि x + y + z बराबर 360 तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर 4:3:2 है, तो y + z माइनस x का मान कितना है। तो दोस्तों x + y + z हमको 360 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं, x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4:3:2। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 9 बराबर कितने की हो जाएगा, 360 के, यानी कितने गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा। अब दोस्तों यहाँ तो इनकी वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर पुट कर दें, या फिर ये जो रेशो दिया हुआ है इसको ही पुट कर दें। तो y की जगह पर क्या लिखते हैं हम, 3, और z की जगह पर क्या लिख दें, 2, और x की जगह पर क्या लिख दें, 4, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1। अब जो 1 आया है इसमें 40 का गुना कर देंगे, 40 का गुना कर देंगे, क्योंकि ये 40 है, इसका 40 का गुना कर देंगे इस 1 में, तो ये हो जाएगा 40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर इन सभी में 40 का आप मल्टीप्लाई कर कर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी और उनको यहाँ पुट कर देंगे, उससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ये बेस्ट मेथड है। तो दोस्तों इसका आंसर चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ 40। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।